Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about प्लूम बिहेवियर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लूम क्या होता है, स्टैक क्या होते हैं, लैप्स रेट और उसके कितने टाइप्स हैं, ALR एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट दोनों में क्या डिफरेंस है, थर्मल इन्वर्जन क्या होता है एंड प्लूम बिहेवियर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली प्लूम क्या होता है? द डिस्पर्जन ऑफ एमिटेड गैस फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर प्रोडक्शन इज नॉन एज प्लूम। जैसा भी आप ये फिगर में देख रहे होंगे, ये जो हमारा जहाँ से जो सोर्स है, जहाँ से हमारे प्लूम निकल रहा है, ये जो सोर्स है ये हमारा स्टैक होता है। एंड ये जो आप गैस देख रहे होंगे, जो एमिट हो रहा है, डिस्पर्जन जो हो रहा है गैस का, वो जो है वो हमारा प्लूम है। ठीक है, तो जो डिस्पर्जन हो रहा है एमिटेड गैस का फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर प्रोडक्शन इज नॉन एज प्लूम एंड द सोर्स इज नॉन एज स्टैक। Now factors affecting pollution caused by air stack. First, weather condition and turbulence in air. वेदर कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे वो फैक्टर अफेक्ट करता है। सेकंड, लोकेशन कहाँ पे है फैक्ट्री की, वो अफेक्ट करता है। एंड जो थर्ड है वो हमारा हाइट ऑफ स्टैक। अगर हमारा हाइट ऑफ स्टैक नीचे रहेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया बनेंगी, वो जल्दी ग्राउंड में मीट करेगा। जो जितना भी प्लूम निकलेगा, जितना भी गैशियस सब्सटेंस निकलेगा, वो सारा का सारा ज़्यादा जल्दी ग्राउंड के अंदर मीट करेगा। बट अगर हाइट ऑफ स्टैक हमारा ऊपर होगा तो वो इन्वायरमेंट में ईजिली डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते थे पोल्यूशन कॉज्ड बाय एयर स्टैक। नाउ लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं उसके हिसाब से जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं लैप्स रेट। जैसे कि हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं, या हम जितना हमारा हाइट ऊपर चला जाता है ना, तो उतना क्या होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। हम जितने हाइट पे जाते हैं ऊपर उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर कम कम होता चला जाता है। तो लैप्स रेट हमारा वही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन हाइट। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इन्वायरमेंटल एंड दूसरा होता है हमारा एडियाबेटिक। इन्वायरमेंटल एंड एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होते हैं? फर्स्टली हम एडियाबेटिक लैप्स रेट को देखते हैं। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? रेट एट विच द टेम्परेचर एयर पार्सल चेंजेस विद एलिवेशन चेंज। जैसे जैसे ये वही है कि जैसे जैसे एलिवेशन चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा। बट इसमें एजम्पशन होता है कि ये जो है वो एडियाबेटिक होना चाहिए, एडियाबेटिक कंडीशन इसमें होनी चाहिए। ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं। एडियाबेटिक मीन्स ना वहाँ से जाए जो हीट है, ना वहाँ पे आए और ना ही वहाँ से जाए, ये हमारी एडियाबेटिक कंडीशन होती है। बट ये पॉसिबल तो है नहीं। अब कहीं पे भी हीट तो आएगी जाएगी, एनर्जी को तो कोई एनर्जी हीट ये सब तो कहीं पे भी आएंगी ही जाएंगी, ये तो कोई रुकेगा नहीं, कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है। जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है ये एक आइडियल कंडीशन है। जनरली एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज़ -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो क्या होता है? ये एक रियल कंडीशन है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का विद चेंजिंग एल्टीट्यूड। इसमें हमारा कुछ एजम्पशन नहीं रहता। ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है विद चेंजिंग एल्टीट्यूड। जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, टोपोग्राफी पे हमारा डिपेंड करता है कि वो रिवर है, वहाँ पे माउंटेन है, वैलीज़ हैं, क्या है, उस पर उस टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। सेकेंड, वेदर कंडीशन कैसा है, हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, क्या है वहाँ का वेदर कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड, टाइम पे भी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट डिपेंड करता है कि डे है या नाइट है। अब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में देखते हैं। 3 टाइप के होते हैं, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, सब एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड इन्वर्जन। पहले सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट को देखते हैं। अगर हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बड़ा है, ज़्यादा है एडियाबेटिक लैप्स रेट से, तो उस केस में जो होता है वो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। ये हाईली टर्बुलेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, मीन्स वहाँ विंड वगैरह ज़्यादा होती है, तो ये हाईली टर्बुलेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन होता है पॉल्यूटेंट का, इसीलिए ये हाईली डिज़ायरेबल कंडीशन भी है। सेकंड, हमारा सब एडियाबेटिक लैप्स रेट है। सब एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट का बिल्कुल अपोजिट है।
सब एडियाबैटिक लैप्स रेट में जो हमारा एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो छोटा होता है, कम होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट से। सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट में एनवायरमेंटल लैप्स रेट हमारा बड़ा होता था एंड सब एडियाबैटिक लैप्स रेट में हमारा एडियाबैटिक लैप्स रेट बड़ा होता है। ये हाईली स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है इसमें। इस हाईली स्टेबल होने की वजह से मीन्स कोई इसमें विंड वगैरह ज़्यादा नहीं चलती है, तो हाईली स्टेबल होने की वजह से प्रॉपर मिक्सिंग या डाइल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट इसमें नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से ये हाईली अनडिज़ायरेबल है। सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है ये सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। थर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? अगर हमारा एनवायरमेंटल लैप्स रेट पॉजिटिव हो तो ये क्या होता है, इसमें इन्वर्जन में हाईली अनडिज़ायरेबल कंडीशन होता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, इसका नाम ही है इन्वर्जन। मीन्स वैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारा EL आ रहा है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, वो पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये हाईली अनडिज़ायरेबल कंडीशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट, जिसकी वजह से सेटलमेंट ऑफ हॉट एयर या पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। जनरली ये अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम्स। तो 7 टाइप्स ऑफ प्लूम होते हैं। फर्स्ट लूपिंग, सेकेंड लोफ्टिंग, थर्ड फैनिंग, फोर्थ ट्रैपिंग, फिफ्थ कोनिंग, सिक्स्थ फ्यूमिगेशन एंड 7 इज न्यूट्रल, या 7th को हम आइडियल प्लूम भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। लूपिंग कंडीशन हमारा जो होता है वो सुपर एडियाबैटिक कंडीशन होता है, और हमने अभी पहले देखा कि सुपर एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ELR जो है वो हमारा ALR से बड़ा होता है। अब जब हमारा सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है, जो सुपर एडियाबैटिक कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, वो डिज़ायरेबल कंडीशन होती है और हाईली टर्बुलेंट होता है। तो ये लूपिंग में भी यही है, ये हाईली टर्बुलेंट होता है, रैपिड मिक्सिंग होती है इसके अंदर एयर की, और ये अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में होता है और डिज़ायरेबल कंडीशन है ये। आप इसमें देख रहे होंगे स्टैक से इसमें प्लूम किस शेप में निकलता है, सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, मिक्स होता जा रहा है एयर के अंदर, तो ये डिज़ायरेबल कंडीशन है। सेकेंड है कोनिंग। कोनिंग में ये हमारा कोनिंग जो है ये सब एडियाबैटिक कंडीशन है। इसमें हमारा कोई टर्बुलेंस नहीं होता, लिमिटेड मिक्सिंग होती है एयर की। एंड इसका नाम कोनिंग क्यों है, क्योंकि ये जब स्टैक से निकलता है तो ये कोन की शेप में ऐसे ये बाहर जाता है, जैसे ये आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और ये हाईली अनडिज़ायरेबल कंडीशन है। इसमें हमारा जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है वो छोटा होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट से। थर्ड है फैनिंग। फैनिंग जो है वो एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन है, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होता, स्टेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है जस्ट अबव द स्टैक। ये अनडिज़ायरेबल कंडीशन है एंड प्लूम जो है वो बस हॉरिजॉन्टली मूव करता है। जैसा अभी आप फिगर में देख रहे होंगे कि प्लूम बस एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, थोड़े से ही एरिया में ये मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फोर्थ है लोफ्टिंग। लोफ्टिंग क्या होती है, ये सुपर एडियाबैटिक कंडीशन है, जस्ट अबव द स्टैक, स्टैक के ऊपर से ही वो होता है। इन्वर्जन जो होता है ये जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ स्टैक, इसके स्टैक के नीचे जो ओपनिंग, स्टैक के ऊपर जो ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग के नीचे वाला इन्वर्जन है एंड इसके ऊपर वाला जो है वहाँ सुपर एडियाबैटिक कंडीशन है। ये आइडियल एटमॉस्फेयर होता है एंड डिज़ायरेबल कंडीशन होता है, क्योंकि इसमें पॉल्यूटेंट जो हैं वो ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो ओपनिंग से ऊपर ही, जैसा फिगर में देख रहे होंगे भी, ये ओपनिंग से ऊपर ऊपर ही सारा प्लूम बाहर निकल रहा है। नाउ फिफ्थ है हमारा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन जो है वो हमारा इन्वर्जन होता है। ये हमारा फ्यूमिगेशन लोफ्टिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। लोफ्टिंग में क्या था, ओपनिंग के ऊपर जा रहा था सारा का सारा प्लूम, इसमें क्या होता है ओपनिंग के नीचे ही आता है सारा का सारा प्लूम। इसका मतलब ये पॉल्यूटेंट जो है वो ग्राउंड पे सबसे जल्दी रीच हो रहा है। अगर ग्राउंड पे ये पहुंच रहा है पॉल्यूटेंट, मीन्स ये अनडिज़ायरेबल कंडीशन है। इन्वर्जन जो होता है वो जस्ट अबव द स्टैक होता है, एंड जो सुपर एडियाबैटिक कंडीशन हो रही है वो जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द स्टैक होता है। सिक्स्थ है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में क्या होता है, इन्वर्जन जो है वो ऊपर और नीचे होता है स्टैक के, जस्ट अबव द स्टैक एज वेल एज बिलो द स्टैक, एंड पॉल्यूटेंट जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इन दोनों इन्वर्जन लेयर के अंदर। ये दोनों जो ऊपर और नीचे जो इन्वर्जन है उसके बीच में ये सारा का सारा पॉल्यूटेंट जो है वो ट्रैप हो जाता है। ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है फॉर डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट। और जो आइडियल प्लूम होता है वो कब हमारा अकर होता है, आइडियल प्लूम हमारा जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट के इक्वल हो जाए,
तब हमारा आइडियल प्लूम जो होता है, आइडियल या न्यूट्रल प्लूम जो होता है वो अकर होता है। इसमें क्या होता है, आइडियल प्लूम में जो प्लूम है वो हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये कंडीशन तब होगा, ये एक ही कंडीशन है जब हमारा ELR जो है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है, वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से इक्वल हो जाए। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.